हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। तो जो आपका उपसर्ग का टॉपिक है ये आपका बेसिक सा ग्रामर है, ठीक है। आपका ये उपसर्ग का टॉपिक बेसिक ग्रामर में आता है। जैसे कुछ और टॉपिक आपके होते हैं वो बेसिक ग्रामर में आते हैं। आपका उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, अलंकार, समास, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब टॉपिक जो होते हैं वो बेसिक सा है। तो ये टॉपिक जो है आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको लगाना है किसी भी एग्जाम का, जैसे कि आपको सीटेट का लगाना है, डी प्लस का लगाना है, 10th और 12th का लगाना है, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 2 से 3 नंबर आपके क्या है उपसर्ग के पूछे जाते हैं और बिल्कुल कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपका अगर जैसे क्वेश्चन नहीं भी आते हैं आपके एग्जाम में, तब भी आपको जो आपका उपसर्ग का टॉपिक होता है, प्रत्यय का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके 6th क्लास में, 7th 8th में इसमें भी पढ़ाया जाता है आपका, ठीक है। आप 6th 7th 8th से आप पढ़ते आए हैं, आपका उपसर्ग प्रत्यय से उस समय आपको इससे समझ में नहीं, वैसे तो आपको पता है, लेकिन एक बार मैं आज इस तरीके से आपको समझाऊंगी, बिल्कुल क्या है आपको हलवा लगेगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कर लेना, आप नोट्स बनाते हुए चलना, कॉपी पेन लिए रहना, बस जो मोटी मोटी बातें हैं वही लिख लेना, बाकी ये तो आपको कॉमन सा टॉपिक है, आपको पता ही होगा। देखो, जैसे कि उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब क्या होता है। देखो, उपसर्ग, उपसर्ग आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। क्या है? उप प्लस सर्ग। आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उप का अर्थ है समीप। आपका उप का अर्थ क्या होता है? समीप। समीप मतलब क्या होता है? पास होता है। समीप या निकट मतलब पास। और सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि करना। क्या होता है? सृष्टि करना होता है। तो आपका दोनों का मतलब पता चला। उपसर्ग हो गया, इसको हमने अलग अलग करा तो क्या बना? उप प्लस सर्ग, ठीक है। उप हमारा क्या है? उप का अर्थ होता है समीप, मतलब कोई चीज़ जो हमारे पास होती है, जो हमारे निकट होती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आपके पास पेन है, आपके पास कॉपी है, तो आपके क्या हुआ? आपके समीप है, ठीक है। तो उसका क्या हो गया? उप का मतलब ये हो गया समीप या निकट। सर्ग का मतलब क्या होता है? आपका सृष्टि करना, ठीक है। तो इन दोनों को मिलकर क्या बना? आपका उपसर्ग बना। देखो, उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जिसमें क्या होता है आपका, किसी शब्द के, कोई आपका शब्द है उसके शुरुआत में जुड़कर, ठीक है, प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ, उसका जो अर्थ है उसके मूल शब्द में के अर्थ में क्या है? विशेषता ला दे, उसका अर्थ ही बदल दे, ठीक है। आपको कोई शब्द है उसमें क्या है, उसको शुरुआत में याद रखना है आपको। आसान मतलब इसी तरीके मैं आपको बताऊं, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना, आपको इतना याद रखना है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? किसी शब्द के पहले जो जुड़ता है उसको ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने लिखा हार, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक हार, अब ये हमारे एक क्या है? शब्द है। इसके पहले हम क्या जोड़ेंगे? इसके पहले हम उपसर्ग जोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया उप, फिर हमने प्लस कर दिया, तो आपका क्या बन गया? तो आपका बन गया उपहार, ठीक है। आपका बन गया उपहार। तो यही है ना, हमने किस, अब इसका अर्थ भी तो, हार का मतलब क्या होता है? आपका हार दूसरा है, ठीक है। हार जीत जो आपकी होती है ना, कि हम किस चीज़ में हार गए, तो आपका इस हार का मतलब ये है। अगर हार में हमारा उपसर्ग जुड़ा, उप जो ये जो उप है ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। उप जुड़ा तो हमारा क्या बन गया? उपहार। उपहार मतलब हम किसी को उपहार दे रहे, किसी को गिफ्ट गिफ्ट दे रहे, तोहफा दे रहे, तो आपका इसका मतलब उपहार है। तो उसके अर्थ को क्या है? बदल देता है। शुरुआत में जुड़ता है और उसके अर्थ जो है, अर्थ को क्या है? चेंज कर देता है। तो वही आपका क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। क्लियर हुआ? देखो, कुछ जो आपके कौन कौन से उपसर्ग हैं और उसके अर्थ क्या क्या है। देखो, आपका जैसे आपकी ये सर्व जो आपके दिए हैं, ये सब आपके उपसर्ग हैं और ये इधर वाले क्या हैं? इसके अर्थ हैं। देखो, जैसे कि आपको देख के लग रहा है, देखो, अति, अति क्या है आपका? अति आपका उपसर्ग है, ठीक है। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। ये आपका उपसर्ग है। अधि का अर्थ क्या होता है? ऊपर हो गया, श्रेष्ठ हो गया। अनु का अर्थ क्या है आपका? अनु का अर्थ है पीछे, समान। अप का है बुरा, हीन। अभि का अर्थ क्या है आपके? सामने, चारों। अव का अर्थ होता है आपका हीन, नीच। तो आपको जैसे कि आपको ये चीज़ें नहीं भी पता है, देखो ये चीज़ें आपको जैसे नहीं याद होती है, समझ लो, काट दो इसको, नहीं पता, तो आपके जो उपसर्ग हैं ये सारे, इसको आपको याद करना है, ठीक है। ये उपसर्ग आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपका क्या हो गया? आपका अति हो गया, आधि हो गया, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, उत। जैसे अभी उप का,
उप आपका क्या है, उपसर्ग है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था ना, उपहार, क्या मैंने आपको देके बताया था, उपहार, ठीक है। उप यहाँ पे हमने करा था उप प्लस हार, तो हमारा क्या बन जाता है, उपहार बन जाता है। तो यही ये सब आपके क्या है, उपसर्ग हैं। तो आपको इनको पता होने चाहिए, मोटे मोटे नजर मान लो कि जैसे कि आपको कोई शब्द बनाना है, उसको शब्द पर उसके आगे हमें उपसर्ग जोड़ना है, तो आप क्या है इजीली बना सकते हो। उप हो गया आपका दूर, उप का मतलब क्या होता है, निकट, ठीक है। दूर का हो गया बुरा हो गया, कठिन हो गया, दुष् का हो गया बुरा कठिन, इसका दूर का और दुष् का एक ही होता है। निर का आपका हो गया बिना बाहर, निस का क्या होगा आपका रहित हो गया, नि का निषेध हो गया, परा का उल्टा पीछे ये सब हो गया, परि का आसपास चारों तरफ, प्रा का अधिक आगे, प्रति मतलब क्या होता है उल्टा सामने हर एक, ठीक है। जैसे कोई शब्द आपने ये वाले जो आपका प्रति है, बहुत सारे शब्द इसको ज़्यादातर कॉमन क्या देखा जाता है, प्रतिकूल, ठीक है। क्या देखा जाता है, कोई सभी आप जब भी आप क्या कहते हैं वो करते हो उपसर्ग जब, तो उसमें आपका ज़्यादातर पूछ जाता है प्रति, ठीक है, आता है प्रतिकूल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रतिकूल का उल्टा हो गया। वी का हो गया भिन्न हो गया, सम का उत्तम, सात पूर्ण, सु का मतलब अच्छा। तो ये सब ये जो आपके दे रखे थे ये सारे आपके क्या थे, उपसर्ग थे, उपसर्ग थे। और ये आपके क्या थे, उसके अर्थ थे। तो मैं आपको बता दूं इसके कितने हैं, कितने उपसर्ग, 21 है। ये जो आपके उपसर्ग मैंने अभी आपके बताए हैं 21, ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं, आपको याद रखना है। हम पढ़ कहाँ रहे हैं, हिंदी का, ये आपका संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है, याद रखना है, ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। चलिए नीचे देखें, देखो अभी मैंने आपको उपसर्ग बताया सारे, उसके अर्थ ही बताए। अब हमें क्या है, कुछ शब्द हैं, इसको हम क्या है लगा के बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इसका अर्थ कैसे चेंज हुआ है। देखो जैसे यहाँ पर क्या दिया आपका मान, ठीक है, मान आपका एक शब्द है, उसके पहले हमने क्या जोड़ा, अनु जोड़ा, ठीक है। मान तो हमारा क्या हो गया, अनुमान, ठीक है। मान आपका अलग, मान का आपका अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है। क्या है, हम कोई चीज़ मान लेते हैं, ठीक है, मान हो गया, मान लेना तो अलग हो गया। अब इसके पहले हमने अनु जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, अनुमान। अनुमान का मतलब क्या हो गया, अनुमान लगाना, मतलब अंदाजा लगाना, ठीक है। कोई चीज़ का हम क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। तो मतलब इसके अर्थ को ही क्या है, इसने चेंज कर दिया आपके उपसर्ग ने, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, वो आपका उपसर्ग हो गया। और भी देखो, और भी आपके दे रखे हैं, जैसे गामी, ठीक है। तो आगे हमारा क्या जुड़ा, अनु, तो हमारा क्या हो गया, अनुगामी। शरण हो गया आपका, क्या हो गया, अनु जुड़ा तो हमारा क्या हो गया, अनुसरण हो गया। क्या है, शरण का आपका अलग, जैसे कि आपको देख के इसके नाम से पता चल रहा होगा, शरण, शरण देना। फिर इसके बाद जब अनु जुड़ा तो हमारा क्या हो गया, अनुसरण हो गया, ठीक है। अधिपति, पति है, पति के पहले हमने क्या जोड़ा, अधि जोड़ा, तो हमारा क्या हो गया, अधिपति हो गया। यक्ष के पहले हमने अधि जोड़ा, अध्यक्ष होगी। ये सब हम क्या है, उपसर्ग जोड़ रहे हैं। याद रखना है, उपसर्ग हमारा हमेशा पहले जोड़ा जाता है, ठीक है। आपको उपसर्ग प्रत्यय में कंफ्यूज नहीं होना। उपसर्ग आपका क्या है, हमेशा पहले जुड़ता है, जो आपका प्रत्यय होता है वो आपके लास्ट में जुड़ते हैं, ठीक है। प्रत्यय क्या है, आपके लास्ट में जुड़ते हैं। अभी मैं आपको उपसर्ग करवा रही हूँ, प्रत्यय का भी टॉपिक मैं आपको करवा दूंगी। देखो लासा, लासा जैसे आपका हो गया, आपका अभी जुड़ा, अभी प्रत्यय जुड़ा तो आपका क्या हो गया, अभिलाषा हो गया। मान, अब के आगे अभी जुड़ा, आपका क्या हो गया, अभिमान। मान अभिमान, देखो दो बार आ गया, ठीक है, एक बार लिखना है। कर्ष, उत्कर्ष, ठीक है, उत जुड़ा तो आपका उत्कर्ष हो गया। कोप, प्र जुड़ा आपका प्रकोप हो गया। बल और प्राप उपसर्ग जुड़ा, हमारा क्या हो गया, प्रबल हो गया। अब देखो फल, फल आपका क्या है, शब्द है, उसके पहले हमने प्रति जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा, तो हमारा क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। पल, प्रति, प्रतिफल हो गया। फल, विफल हो गया, ठीक है, वी जोड़ा हमने, विफल हो गया। संगति, वि उपसर्ग है आपका, तो हमारा क्या हो गया, विसंगति। कर्म है, कर्म हमारा शब्द है, इसके पहले हमने सु जोड़ा उपसर्ग, तो हमारा क्या होगा, सुकर्म हो गया, ठीक है। प्रभात के पहले हमने सु जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, सुप्रभात। बुद्धि का हमने कुबुद्धि, कु जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, कुबुद्धि हो गया। आगे देखो संगति, ठीक है, कु हमने जोड़ा, उसको क्या होगा, हमारा कुसंगति। पूर्ण, पूर्ण के पहले हमने परि उपसर्ग जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, परिपूर्ण हो गया। भाषा के पहले हमने परि जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, परिभाषा। चार, प्र जोड़ा तो क्या हो गया, हमारा प्रचार करना। हार, हार के पहले हमने प्र जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, प्रहार करना। प्रहार का मतलब क्या होता है जानते हो, प्रहार करना, किसी पे, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को मारना, ठीक है। तो आपका हार का मतलब देखो, देखो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि हाँ, कि उसके उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में क्या है, चेंजेस हो रहे हैं। तो हार, हार का मतलब क्या होता है, हम हार गए, ठीक है, कोई चीज़ हम हार गए। एक इसका मतलब एक
यही होगा कि हम हार गए, एक मतलब जो आपका गले का हार होता है, दोनों को आप समझ सकते हो। इसके बाद जब हमने उपसर्ग जोड़ा उसके पहले, तो हमारा क्या हो गया, प्रहार। प्रहार मतलब चोट पहुंचाना, किसी को मारना, किसी के ऊपर प्रहार करना। यहाँ पर आहार हमने उसके पहले आ जोड़ा, हार का मतलब ये भी, यहाँ पर भी आपका हार का मतलब एक निकल के आएगा कि किस चीज़ से हार जाना। फिर उसके हमने जोड़ा, हमारा क्या हो गया, आहार। आहार मतलब क्या होता है, आपका भोजन करना होता है, ठीक है, भोजन होगा। यहाँ पर हार हमने जोड़ा सम, यहाँ पर देखो सारा हार हार का आ रहा है, ठीक है। हमने सम जोड़ा तो क्या होगा, संहार हो गया। हार बी जोड़ा तो हमारा बिहार। बिहार आपका क्या होता है, आपका स्टेट है बिहार, ठीक है। बिहार आपका क्या है, स्टेट आपका है, तो आपका क्या है, घूमने उमने का स्थल हो गया। हार है, हमने परि जोड़ा तो क्या होगा, परिहार हो गया। हार जोड़ा उप जोड़ा, अभी मैंने आपको इसका एग्जाम्पल ऊपर दिया था, उपहार हो गया। हार उत जोड़ा हमने, क्या हो, उद्धार हो गया। किसी का क्या है, हमें उद्धार करना है, ठीक है। हार, यहाँ पे हार का मतलब एक निकल के आएगा, लेकिन जब हमने ये सारे उपसर्ग हमने जोड़ दिए इसमें, तो सबका अर्थ जो आपको देखो, प्रचार, प्रहार, आहार, संहार, बिहार, परिहार, उपहार, उद्धार, इन सब का अर्थ आपका क्या है, सबका अर्थ आपका चेंज हो गया है, बदल गया है, ठीक है। तो इसको ही आपको याद रखना। उपसर्ग हम उसको कहते हैं जब किसी शब्दांश के पहले आपका उपसर्ग पहले जुड़ता है, पहले जुड़ने के बाद उसके अर्थ या भाव को बदल देता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसमें भी मोटी मोटी नज़र मार लो। वैसे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है वही आपका मेन है, ठीक है, वही आपका मेन है। उतना आपको पता होना चाहिए। हर एक एग्जाम में उतना ही पूछा जाता है, लेकिन इस पर भी आप मोटी नज़र मार सकते हो, ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। उपसर्ग की 3 गतियाँ विशेषता होती हैं, जैसे आपका शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। क्या है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाती है। जैसे आपका क्या होगा, बल। प्र जोड़ा हमारा क्या हो गया, प्रबल हो गया, ठीक है। इसमें शब्द के अर्थ में क्या है, नई विशेषता लाती है। बल तो हमारा क्या हो गया, प्रबल हो गया, तो इसमें क्या है, नई विशेषता आ रही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, आपका हो गया शासन, तो आपका क्या हो गया, अनुजोड़ा तो क्या हो गया, अनुशासन। अब देखो सेकंड जो आपका है, वो तो आपका फर्स्ट था। सेकंड आपका देखो, शब्द के अर्थ को उल्ट देना। क्या है, उलट देना। जो आपका शब्द है उसके अर्थ को ही क्या है, उलट देना, ये आपका सेकंड स्टेप है। जैसे देखो, सत्य। सत्य क्या है, हमने आ जोड़ा उपसर्ग, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। मतलब शब्द के अर्थ क्या है, उल्ट गया, उलट गया। मतलब सत्य मतलब सीधा हो गया होता है, और असत्य मतलब उल्टा होता है। तो ये आपका शब्द ही क्या है, उसके अर्थ क्या उल्ट गया, तो आपका क्या हो गया, सत्य असत्य हो गया। यस अप जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, अप से हो गया। अब देखो आपका थर्ड वाला क्या है, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। क्या है, इसमें क्या है, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं करते हैं हम, ठीक है, नहीं करके जो आपका मूलार्थ के इर्द गिर्द जो अर्थ है उसको प्रदान करते हैं। जैसे देखो, बी हमारा क्या है, शुद्ध है, इसको पहले हमने बी जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, विशुद्ध हो गया। भ्रमण, परि तो हमारा क्या हो गया, परिभ्रमण हो गया, ठीक है। बस ये आपका ज़्यादा आपको जैसे याद नहीं होता, ये आपके तीनों स्टेप जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि आपको बस इतना थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी जो आपके मैंने अभी ऊपर बताए हैं कि आपको उपसर्ग क्या होता है, कैसे जोड़ना है, कौन कौन से हैं आपके, वो बस आपको पता होना चाहिए। वैसे ही आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। बस थोड़ा सा और ये भी मेन है, आप देख लो। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, ठीक है। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के आपको उपसर्गों का प्रयोग होता है, 3 प्रकार के। पहला आपका क्या है, संस्कृत के उपसर्ग। कुल कितने होते हैं आपके, कुल 22 होते हैं। हिंदी के अपने उपसर्ग कुल कितने होते हैं, 10 होते हैं। विदेशज के आपके उपसर्ग कुल कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। ये आपको ये पता होना चाहिए। ये आपका जैसे कि एक लाइन में पूछ लिया जाता है ना, पूछ लिया जाए अगर आपका कि संस्कृत के आपके कितने उपसर्ग होते हैं, तो आप बता सकते हो 22 होते हैं। आपका हिंदी में आपके कितने होते हैं, आप बता सकते हो 10 होते हैं। विदेशज के आपके कितने होते हैं, आप बता सकते हो 12 होते हैं, ठीक है। बस आपका इतना ही पूछेगा, इसको पूरा डीपली भी नहीं पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं, आपके विदेशज के कौन कौन से होते हैं, ये सब नहीं। बस अगर डीपली में क्वेश्चन बनता है तो ऐसे आ जाएगा बस। बाकी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके थोड़ा सा रह जाता है, बाकी ज़्यादा नहीं। जो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताए ये खास नहीं है, लेकिन जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई ये सब जो मैंने आपको बताई, इसको आपको बिल्कुल पढ़ना है। और कैसे कैसे आपका उपसर्ग बन रहा है, कैसे कैसे जोड़ना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे कॉमन सा टॉपिक है हर एक। देखो जैसे कि इसमें मैंने अभी आपको बताए थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही था अभी आज का टॉपिक आपका उपसर्ग का।
अब मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। जो आपके इसके क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन में आए गए हैं, जैसे कि आपका कोई से भी एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि कॉमन से टॉपिक है तो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वही क्वेश्चन है जैसे कि आपका यहाँ पर पूछ लिया जाएगा अनुशासन क्या है, ठीक है। शासन के पहले हमने क्या जोड़ा, जैसे आपका अनुशासन हो गया, ऐसे भी आपको क्वेश्चन बनेगा, अनुशासन हो गया, अनुशासन को इसको अलग अलग करो, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। उपसर्ग हो तो आप बता सकते हो, आप 4 ऑप्शन दे देगा कि अनु है, और भी उस शब्द दे देंगे, 3 अलग अलग शब्द देंगे, तो आपको छांटना होगा, नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा, शासन हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है, जोड़ कर आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। वही क्वेश्चन आते हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका एक एग्जाम में पूछा गया, 10th और 12th में पूछा गया, फिर सीटेट में पूछा गया, फिर वही वाला क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपके DT प्लस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किसी में भी आपके वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बस क्योंकि उपसर्ग का टॉपिक है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपका चेंज होकर नहीं आएगा, ठीक है। वही सारे टॉपिक आपके आएंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपको जैसे पता हो गया कि हाँ, कि आपको ये पता हो गया कैसे उपसर्ग बनते हैं, ठीक है, उसके पहले हम कौन कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे, कौन कौन सा नहीं, बस आपको बनाने आने चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन को क्या है ऐसे चुटकियों में सोल्व कर लोगे। इससे क्वेश्चन मैं करवाऊँगी बस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।